अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेक्स्ट रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं वो है अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। इस वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक है वो आपको टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ उसको चेकआउट कर लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। हम लोग जिस तरीके से देखते जा रहे हैं कि इंडिया में इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ जो हैं वो कंप्लीट होने वाले हैं, चाहे वो दिल्ली से मुंबई तक की एक्सप्रेसवे हो या फिर इंडियन रेलवेज़ में डिफरेंट चीज़ें हों जो कि ऐड हो रही हैं, या बुलेट ट्रेन है, या फिर वंदे भारत हैं जो कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐड होती जा रही हैं, या फिर चनाब ब्रिज है। तो काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स हैं जो कि हम लोगों ने देखी हैं कुछ लास्ट 2-3 मंथ्स में। तो अब देखते हैं कि अपकमिंग कौन से ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स हैं कि जो कि इंडिया में स्टार्ट हुए हुए हैं या फिर आने वाले हैं। चल के इस वीडियो को देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, भारत दुनिया में सबसे तेजी से उभरता देश है, चाहे वो इकोनॉमी सेक्टर में बात की जाए या फिर देश के रूप में उसकी पावर की बात की जाए। हर सेक्टर में भारत बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। कई रिपोर्ट्स का कहना है कि 2030 तक भारत जीडीपी के मामले में जापान को भी पीछे छोड़ देगा और साल 2050 तक भारत चीन के बाद दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश होगा और अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। भारत भी इस बात को बखूबी समझता है, इसलिए भारत में चल रहे 10 मेगा प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनके पूरा होते ही दुनिया में भारत का कद और ऊपर हो जाएगा। दोस्तों, आइए इस वीडियो में जानते हैं भारत के उन 10 मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में जिनके पूरे होते ही भारत की किस्मत बदल कर रख देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। नंबर 1, आदित्य L1 प्रोजेक्ट। इसरो बिना किसी रुकावट के पूरे समय सूरज को ऑब्जर्व करने और उसके डेटा को इकट्ठा करने को लेकर आदित्य एल नाम का एक प्रोजेक्ट प्लान कर रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत आदित्य L1 सैटेलाइट को सूरज और पृथ्वी के बीच भेजेगा। पर सूरज को हर समय ऑब्जर्व करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि समय समय पर सूरज पर ग्रहण पड़ता रहता है और अगर छोटी सी भी परेशानी इस मिशन में आ जाती है तो ये पूरा मिशन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। पर अगर भारत ये मिशन करने में सक्सेस हो जाता है तो ये भारत के लिए दुनिया भर में एक ऐसी अचीवमेंट बन जाएगी जो भारत की पावर का डंका पूरी दुनिया में बजा देगा। नंबर 2, दिशा और तृष्णा मिशन। इसी तरह इसरो दिशा और तृष्णा नाम के मिशन को भी प्लान कर रहा है, मगर पिछले 2 सालों से कोविड के चलते भारत को अपने कई स्पेस मिशंस डिले करने पड़े थे। पर अब एक बार फिर भारत अपने मिशंस पर तेजी से काम को आगे बढ़ा रहा है। वहीं दिशा मिशन के तहत इसरो दिशा नाम का सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजकर पृथ्वी की आखिरी परत पर स्टडी करेगा। वहीं तृष्णा प्रोजेक्ट फ्रांस के साथ मिलकर किया जाएगा। इसमें सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजकर पृथ्वी की लैंड सरफेस की मैपिंग करेगा, जिससे जंगलों, नेचुरल रिसोर्सेज असेसमेंट, अर्बन एरिया, जंगलों की मैपिंग करी जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये अब तक की सबसे सटीक मैपिंग होगी। नंबर 3, भारत माला प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का अपडेटेड प्रोजेक्ट मान सकते हैं। इस प्रोजेक्ट में सरकार करीब 50,000 किलोमीटर रोड, हाईवे और एक्सप्रेसवे बनाने का लक्ष्य रखती है। इस प्रोजेक्ट से इकोनॉमिक कॉरिडोर, बॉर्डर एरिया, रिमोट एरिया को जोड़ने का काम करेंगी। इससे भारत के एक्सपोर्ट को मदद मिलेगी। साथ ही इस प्रोजेक्ट में होने वाले डेवलपमेंट से मजदूरों को रोजगार मिलेगा। इस योजना के पूरे होने के बाद करीब 22 मिलियन रोजगार पैदा हो सकेंगे। इस योजना के तहत करीब 9,000 किलोमीटर तक के इकोनॉमिक कॉरिडोर, 6,000 किलोमीटर तक इंटर कॉरिडोर के साथ ही कई किलोमीटर रोड्स बनाई जाएंगी। नंबर 4, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट। यार ये भी बड़ा जबरदस्त किसी है। भी नोएडा देश को अंतर्राष्ट्रीय रूप से दिल्ली के जोड़ने साथ लिए एक एयरपोर्ट सिटी की लगती जरूरत है पड़ती ये। है। इससे दूसरे स्मार्ट देशों से सिटी। कनेक्टिविटी आसान हो सकती है। भारत में अब तक का सबसे बड़ा एयरपोर्ट इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, जिसमें अभी कुल 3 रनवे ही है, जिसकी वजह से कई बार कई फ्लाइट्स को डिले करना पड़ता है। इस समस्या को देखते हुए साल 2001 में यूपी में तत्कालीन सीएम राजनाथ सिंह ने नोएडा एयरपोर्ट की घोषणा की थी, पर बजट न होने की वजह से इसका काम शुरू नहीं हो पाया था। पर जब 2018 में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार आई तो उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इसके काम को शुरू करा दिया और इसके काम को पूरा कराने के लिए 2024 तक का टाइम लिया गया है। इसमें 6 रनवे होंगे, जिस वजह से ये भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन जाएगा। साथ ही एशिया और दुनिया में भी सबसे बड़े एयरपोर्ट में शामिल होने का गौरव इसको मिलेगा। नंबर 5, ई हाईवे इंडिया प्रोजेक्ट। भारत में लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में तेजी आ रही है, जिस वजह से भारत दुनिया में सबसे महंगे तेल बेचने वाले देशों में से एक हो गया है। पेट्रोल और डीजल के दामों के बढ़ने की वजह से भारत में ट्रांसपोर्ट और महंगा होगा, जिस वजह से यहाँ हर चीज करीब 4 गुनी महंगी हो जाएगी।
इसको देखते हुए भारत सरकार ने ई हाईवे बनाने की योजना बनाई है, जिसमें भारत में पेट्रोल और डीजल की मांगों में भारत में काफी कमी आएगी। साथ ही भारत कम कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करने के अपने लक्ष्य को भी पूरा कर पाएगा। पहला ई हाईवे दिल्ली से मुंबई की ओर बन रहा है, जिसका पहला पार्ट 2022 के अंत तक बनकर तैयार होने की उम्मीद है। इस हाईवे में हर गाड़ी 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल पाएगी और दूसरे इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग के लिए अलग से लेन बनाई जाएगी। नंबर 6, कच्ची दरगाह बिदपुर ब्रिज। ये ब्रिज आने वाले समय में बिहार में एक पहचान के रूप में बनकर निकलेगा। ये ब्रिज बन जाने के बाद ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा वाटर ब्रिज होगा, जो कि 9.76 किलोमीटर लंबा होगा। इस ब्रिज की शुरुआत साल 2015 में हुई थी। इसके पूरा होने का अनुमान 2023 तक लगाया जा रहा है। ये ब्रिज पटना की कच्ची दरगाह से बिदरपुर तक जाएगा। इसके बन जाने के बाद महात्मा गांधी सेतु का लोड करीब आधा हो जाएगा। पटना से बिदरपुर जाने के लिए अभी केवल एकमात्र महात्मा गांधी सेतु पुल ही है। यह पुल अंग्रेजों के द्वारा बनवाया गया था। इस समय यह काफी जर्जर हालत में है, जिसकी वजह से यहाँ घंटों जाम लगता है। साथ ही आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं। कच्ची दरगाह बिदुरपुर ब्रिज बनाने की लागत करीब 3115 करोड़ बताई जा रही है। देख ले। नंबर 7, रीडेवलपमेंट सेंट्रल विस्टा। सेंट्रल विस्टा, इस पे हम लोग इस रिएक्शन भी दे प्रोजेक्ट के चुके हैं अंदर दिल्ली भारत में, की वो जो कई ऐसी एवेन्यू चीजें है। हैं जिनको रीडेवलप किया जा रहा है, जिसमें से एक भारत का इस समय का संसद भवन भी है, जिसे 1927 में ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया था। वर्तमान के संसद भवन की बात की जाए तो उसमें कुल 790 सांसदों के बैठने की व्यवस्था है, लेकिन वहीं नए संसद भवन बनने के बाद उसमें 1272 सांसदों के बैठने की व्यवस्था होगी, जिसमें लोकसभा के 888 सांसद और राज्यसभा के 384 सांसद बैठ सकेंगे। इसमें कुल 4 फ्लोर्स हैं। सितंबर 2021 से ये बनना शुरू हो गया था। वहीं इसका फेज 1 सितंबर 2022 में बनकर तैयार हो चुका है और इसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। नवंबर 2022 तक ये पूरे तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। ये प्रोजेक्ट करीब 1.5 एकड़ में फैला हुआ है। इसको बनाने की कुल लागत करीब 20,000 करोड़ की है। इसका पूरा काम टाटा प्रोजेक्ट को दिया गया है। इसमें पीएम और राष्ट्रपति के लिए भी नए भवन बनाए जाएंगे। नंबर 8, रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। भारत में आज भी कई ऐसे राज्य हैं जिनको हर साल बाढ़ का सामना करना पड़ता है। वहीं कुछ राज्य ऐसे हैं जहां हर साल सूखा पड़ता है। साल 1999 में उस समय के पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने इस परेशानी को देखा और इससे निपटने के लिए उन्होंने इस योजना की शुरुआत की। पर जब तक इस योजना पर काम हो पाता तब तक सरकार बदल गई, जिसके बाद योजना को रोक दिया गया। अब करीब 20 साल बाद बीजेपी की दोबारा सरकार आई तो इस योजना को दोबारा शुरू किया गया। ये एक सिविल इंजीनियरिंग योजना है जिसका मोटिव भारतीय नदियों को जलाशयों और नहरों के माध्यम से आपस में जोड़ना है। इससे किसानों को खेती के लिए मानसून पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और साथ ही बाढ़ या सूखे के समय पानी की मांग और कमी को पूरा किया जाएगा। इस योजना के तहत भारत की 60 नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा, जिसमें से गंगा भी एक है और इस योजना को 3 हिस्सों में बांटा गया है। नंबर 9, वंदे भारत मिशन। वंदे भारत की पहली ट्रेन साल 2019 में नई दिल्ली से बनारस को चलाई गई थी और दूसरी ट्रेन नई दिल्ली से वैष्णव देवी मंदिर के लिए चलाई गई थी। दोनों ट्रेनों की बात करें तो दोनों खूब सफल रही। अब भारतीय रेल ने इस साल करीब 500 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेन चलाने का मोटिव रखा है। इसको स्लीपर व स्टिंग 2 रूपों में लॉन्च किया जाएगा। इसकी मदद से रेलवे पुरानी प्रीमियम ट्रेनों जैसे राजधानी और शताब्दी से वंदे भारत ट्रेन को रिप्लेस करेगी, जिसकी मदद से रेलवे में नए रेवेन्यू देखने को मिलेगा। नंबर 10, 5G टेक्नोलॉजी। ये भारत के टेलीकॉम टेक्नोलॉजी सेक्टर में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है। अगर हम इसका मुकाबला अभी की टेक्नोलॉजी 4G से करते हैं तो ये 4G से करीब 10 गुना ज्यादा तेज है। अगर आप आज 4G की स्पीड से किसी मूवी को डाउनलोड करते हैं तो आपको करीब 10 मिनट का समय लग जाता है, पर जब आप किसी मूवी को 5G से डाउनलोड करेंगे तो इसमें केवल आपको 10 सेकंड का समय ही लगेगा। इस योजना से आने वाले समय में ई कॉमर्स, ई एजुकेशन, ई रिसोर्स की जितनी भी चीजें हैं उसमें ये एक क्रांति लेकर आएगा। अगर आप दुनिया भर में देखें तो अब तक करीब 50 से ज्यादा देशों में 5G लाया जा चुका है। भारत में अब तक केवल ब्रॉडबैंड के माध्यम से ही 5G नेट मिल पा रहा था, पर उम्मीद है कि इस साल के अंत तक भारत में 5G तकनीक मोबाइल में भी देखने को मिलेगी। ये कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो भारत में पूरे होने के बाद यहाँ के लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देंगे। इसमें से कौन सा प्रोजेक्ट आपके जीवन में सीधे रूप से असर डालेगा, ये आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। सारे ही प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे। एक जो मिशन जो कि सूरज और ज़मीन के दरमियान में वो सूरज पर वो करेंगे ना, अपनी तहकीक करेंगे, वो भी काफ़ी डिफ़िकल्ट किस्म का एक मिशन है। इसके बाद उन्होंने मतलब ये इसरो की एक बहुत बड़ी कामयाबी। इसके बाद इन्होंने जो वंदे भारत का बोला वो 500 से ज़्यादा वंदे भारत, देखो ना इंडियन रेलवेज़ में कितनी ज़्यादा तरक्की हो रही है कि उधर इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। फिर सड़कों का जाल हमें भी चाहिए। अगर हम खुद नहीं बना सकते तो कम से कम इंडिया से ये ले लें ट्रेन्स।
कि नहीं हमारा ट्रेंस आपस लेनी में नहीं चाहिए है। ना, अभी तो नहीं हो रही ना। नहीं, जब से कुछ चीज़ें आर्टिकल तो ले लेते 370 हटा है हैं, उसके छोटी बाद मोटी से चीज़ें तो ले लेते हैं हम कि किधर नहीं। ले लेते हैं कि अभी जैसे नहीं हो रही ना। जैसे टमाटर वगैरह इस तरह की टमाटर चीज़, नहीं ना, अभी कितने महंगे हुए हुए हैं। जो इस तरह की चीज़ें नहीं है। अभी ट्रेड रुकी हुई है ना। तू मार्केट में नहीं देख रहा टमाटर, जब से इंडिया से नहीं ले रहे तो कितने महंगे हैं। अभी ट्रेड नहीं हो रही, होनी चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको बैठ के सॉल्व करें, टेबल पे। उनको, हाँ, टेबल टॉक हो, लेकिन साथ में जो तिजारत है वो ना रुके। तो बहरहाल ट्रेन्स में भी काफ़ी ज़्यादा तरक्की। उसके बाद फिर इन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे और प्रोजेक्ट्स बताए जो कि अगर इंडिया, वो उन्होंने बताया 5G का, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बताए कि अगर वो कर लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आगे इंडिया चला जाएगा, जो कि अभी काफ़ी देश जो हैं वो सोच रहे होंगे इस चीज़ को, और इंडिया उसको कर लेगा। और इन्होंने एक चीज़ स्टार्ट में बड़ी अच्छी बताई कि 2030 तक इंडिया जो है अमेरिका को पीछे छोड़कर बहुत अच्छा। सेकंड इकोनॉमी पावर बन जाएगा। बहुत अच्छा। तो गाइज़ वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। अगर आप लोगों को हमारे साथ देखने में अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक टेक केयर। केयर।